अगली बड़ी खबर अमेरिका के वॉशिंगटन से, जहां व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर फायरिंग की गई है। फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 जवान घायल हुए हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार किया है। दोनों घायल गार्ड की हालत फिलहाल गंभीर है। बताया ये जा रहा है कि हमला करने वाला अफगान नागरिक है। एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्हाइट हाउस के बेहद नजदीक नेशनल गार्ड पर यह हमला किया गया और इसमें 2 नेशनल गार्ड्स गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और ये जो येलो रिबन से आप पूरा एरिया सील्ड देख रहे हैं, ये वही एरिया है जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अब सोचिए कि व्हाइट हाउस के पास उसके इतने नजदीक फायरिंग हुई है तो जाहिर सी बात है कि हड़कंप तो मचेगा ही और इस पूरे एरिया में सिक्योरिटी भी ठीक ठाक रहती होगी। उसके बावजूद कोई व्यक्ति हथियार लेकर यहां पहुंच जाता है और नेशनल गार्ड्स पर ही हमला बोल देता है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जिस आदमी ने हमला किया था उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसकी नेशनैलिटी का पता चल गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये अफगान गार्ड है जिसने यूएस में वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बेहद करीब नेशनल गार्ड पर ये फायरिंग की है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। अब सवाल ये कि किस मकसद से ये फायरिंग की गई, नेशनल गार्ड्स को क्यों टारगेट किया गया, क्या किसी तरह का कोई मैसेज देने की कोशिश है या फिर हमला किसी और पर करना था, कोई और निशाना बन गया। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने अभी बाकी हैं और जाहिर सी बात है कि यूएस पुलिस की तरफ से इन सवालों के मद्देनज़र जांच की जा रही होगी। वहीं उस व्यक्ति जिसने फायरिंग की उसको लेकर भी जानकारी है कि पुलिस ने हमलावर को दबोच लिया है। हमला करने वाला व्यक्ति अफगान का रहने वाला है, अफगानिस्तान का नागरिक है, जिसने इस मंशा से व्हाइट हाउस में के बाहर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई कि उसे फायरिंग करनी है और उसके बाद जब उसने फायरिंग की तो इस फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 जवान जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावर को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे छानबीन और जांच शुरू कर दी है। उससे पूछताछ की जाएगी, मकसद का पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल क्यों, किस मकसद से उसने व्हाइट हाउस के बाहर नेशनल गार्ड्स पर हमला किया। क्या उसके निशाने पर सिर्फ नेशनल गार्ड्स थे या उसके निशाने पर कोई और था, किस मंशा से वो यहाँ पर पहुंचा था और इस फायरिंग का मतलब क्या है। क्या किसी तरह का कोई मैसेज देने की कोशिश है या किसी तरह का हमला उसने प्लान किया था और वो उस हमले को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। ये व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें जब फायरिंग हुई। भारी संख्या में पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और हमलावर को न्यूट्रलाइज करके अपने साथ ले गए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे दबोच लिया गया और उसकी जो आइडेंटिटी है वो अफगानिस्तान के नागरिक के रूप में सामने आ रही है। फिलहाल उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब हमला हुआ। देखिए कैसे भारी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए हमलावर को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। नेशनल गार्ड के जवान के घायल होने की खबर है। 2 जवान बताए जा रहे हैं, दोनों की हालत फिलहाल नाजुक है। इस वक्त की एक बड़ी खबर इसी घटनाक्रम से जुटी हुई। ट्रंप ने हमला करने वाले को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। हमला करने वाले को भारी कीमत चुकाने की बात कही है। व्हाइट हाउस के बाहर जो फायरिंग हुई थी उस फायरिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और अपनी प्रतिक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमला करने वाले को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर एक अफगानी नागरिक की तरफ से गोलीबारी की गई, फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान नेशनल गार्ड्स के घायल हो गए हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। और अब ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिसने भी ये फायरिंग की है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।